वेलकम। तो एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का फोर्थ एप्लीकेशन क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म के यूज़ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल एप्लीकेशन देखने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, सपोज मेरे पास कोई u का फंक्शन रहा जो x और t, इसमें दो वेरिएबल्स है। ऑब्वियसली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो दो फंक्शन दो वेरिएबल्स होंगे। इसमें हम किसी सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो उसे डेल यू बाई डेल एक्स कहेंगे। इसमें t कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, या फिर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें तो डेल यू बाई डेल टी, इसमें हम x कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर। मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म में होगा उसमें से ये टर्म्स आएंगे ज़रूर। ये टर्म्स होंगे तभी बोल सकते कि पार्शियल डिफरेंशियल मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये टर्म्स रहना मस्ट है, तभी तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो ये रहा। सबसे पहले मुझे यहाँ देखना है कि ये जो जहाँ मैंने मतलब हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए और वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते वो देखा है। तो वहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म स्टेप्स क्या क्या थी। फर्स्ट लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना था, सेकेंड इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, थर्ड में वाई बार के टर्म में इक्वेशन बनाएंगे, एंड फोर्थ में इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ये दो मेथड्स एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट पता होगा। मतलब वो एज्यूम करके मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ कि आपको ये स्टेप्स वगैरह सारे पता होंगे। तो ये स्टेप्स थे। तो यहाँ पे जब डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी रहता था, जब मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म पुट करता था, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट में लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव या लैपलास ट्रांसफॉर्म की एफ डबल डैश ऑफ टी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे। और वेरिएबल कोफिशिएंट में लैपलास ट्रांसफॉर्म की टी का पावर एन एफ ऑफ टी, ये मल्टीप्लाई बाय टी का पावर एन प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। मतलब कि लैपलास ट्रांसफॉर्म की कोई ना कोई प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट, मतलब डबल डेरिवेटिव इनके रिस्पेक्ट में। तो इनके लिए पार्शियल डिफरेंशियल मतलब पार्शियल कोई वेरिएबल्स रहा, उनके लिए मेरे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म की कोई फॉर्मूला है नहीं। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस है जिनका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब यूज़ होगा। तो किस तरह के फॉर्मूलेस है, अगर u सपोज मेरे पास u अगर x और t का फंक्शन रहा तो उसमें से डेल यू बाय डेल एक्स तो मैं निकाल लूँगा। बट अगर मुझे इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म पूछा है, और ऑब्वियसली अगर ये लैपलास डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल ये टर्म्स आएंगे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो इंडिविजुअल का इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना मुझे आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होगा कि ये दिया रहा था, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। सपोज डेल यू बाय डेल टी के रिस्पेक्ट में भी दिया रहा, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर के टर्म में भी, या फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म पूछा रहा डेल यू टू बाय डेल टी स्क्वायर। तो ये कुछ टर्म्स आएंगे तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो इनके कुछ पहले बेसिक्स फार्मूले हैं, वो फार्मूले पहले पढ़ते हैं। देन मेथड्स तो सेम, स्टेप्स सारी सेम ही रहेंगी। लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनिशियल कंडीशन, वाई बार के टर्म में इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, स्टेप्स वही रहेगी, बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी यहाँ। तो सबसे पहले इनके जो फॉर्मूलेस है उनका प्रूफ है वो देखेंगे, फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इनके लैपलास ट्रांसफॉर्म देखने से पहले कुछ नोटेशन देख लेते हैं। मेरा u ऑफ x ऑफ t का फंक्शन है, तो अगर इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म दिया रहा, हम ओरिजिनल फंक्शन के लिए सपोज लैपलास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन पढ़िए क्या, f ऑफ t फंक्शन रहा तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, कैपिटल f ऑफ s। दूसरी तरह लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ x t, तो अगर दिया रहा तो इसे हम कैपिटल U से डिनोट करेंगे, कैपिटल U। सिर्फ नोटेशन है, आपको मतलब याद होना चाहिए। अगर ये दिया रहा है इसका मतलब ये दिया रहा है तो इसकी जगह हम कैपिटल U लिख सकते हैं। अगर स्मॉल u ऑफ x दिया रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स। मतलब कि पार्शियल डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पार्शियल डेरिवेटिव में ही पढ़ा होगा आपने। और u ऑफ t दिया रहा तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेल यू बाय डेल टी। तो ये कुछ नोटेशंस है जो हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हुए मतलब वहाँ पुट करेंगे, या फिर वो अंडरस्टैंडिंग में आएगा वो सब कुछ, तो ये याद रहना चाहिए। तो अभी सबसे फर्स्ट देखते हैं
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू बाय डेल टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सपोज अगर मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या पढ़ा था कि एफ ऑफ टी अगर फंक्शन रहा तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखता है? लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। बस वही करना है। एफ ऑफ टी की जगह इस फंक्शन ने रिप्लेस किया, इसी इंटीग्रल में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू निकालनी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू बाय डेल टी। यू मेरा क्या है? एक्स और टी दोनों का फंक्शन है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रल पता है 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की जगह भी है फंक्शन आ गया डेल यू बाय डेल टी इंटू डी टी। ये भी टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का। अब इसे फर्दर सॉल्व करना है। दोनों टी के फंक्शन में प्रोडक्ट लगेगा। ई का पावर माइनस एस टी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? यू ऑफ एक्स टी। अरे किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन फिर से वही फंक्शन मिलेगा मुझे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, माइनस ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी इसका डेरिवेटिव ई का पावर माइनस टी इंटू माइनस एस, और फिर इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा? यू ऑफ एक्स टी इंटू डी टी एज इट इज़। तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करूँगा मैं तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई का पावर 0 1, तो माइनस ऑफ कितना बचेगा? इधर तो पूरा 0 हो गया, 0 माइनस 0 पुट करने के बाद यू ऑफ एक्स कॉमा 0। हम टी की लिमिट पुट कर रहे हैं तो इस फंक्शन में टी की जगह सिर्फ 0 पुट करेंगे तो माइनस ये एस बाहर आ जाएगा क्योंकि ये टी का फंक्शन है पूरा, तो एस कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना प्लस एस हो गया। 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी यू ऑफ एक्स कॉमा टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा 0 प्लस एक्स। अब ये मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन दिख रही है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके लिए? यू ऑफ एक्स टी के लिए। ठीक है, तो हमने अभी जो मतलब नोटेशन देखा था कि यू ऑफ एक्स टी फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, यानी कि माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा 0 प्लस एस इंटू कैपिटल यू, यानी कि एस इंटू कैपिटल यू माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा 0 एक स्केल हो गई डेल यू बाय डेल टी के लिए। ए नियर अबाउट डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे ही दिया है, मतलब एफ ऑफ टी के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी कैसे निकलते थे? एस इंटू कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। तो इसी प्रकार का कुछ तो भी सिमिलरिटी दिख रही है। दोनों अलग अलग है, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, डायरेक्ट डेरिवेटिव के लिए, बट पैटर्न वही सेम दिख रहा है। तो ये डेल यू बाय डेल टी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। सॉरी, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा इसके लिए। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका हम यूज़ करेंगे सॉल्व करते हैं एप्लीकेशन में। हमने डेल यू बाय डेल टी के लिए निकाल लिया। अब क्या देखते हैं? डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर के लिए क्या होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, वो देखेंगे। सबसे पहले हम 2 बार डेरिवेट करना है, इसे ही हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल बाय डेल टी इंटू डेल यू बाय डेल टी लिख सकता हूँ। डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं वो बस से स्प्लिट किया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव, इसी तरीके से। तो ये मतलब सॉल्व करने के लिए ईजी हो तो मैं सबसे पहले डेल यू बाय डेल टी को कोई फंक्शन वी कंसिडर कर लेता हूँ, सिर्फ इजी हो सॉल्व करने के लिए नोटेशन। तो ये क्या बन जाएगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल बाय डेल टी इंटू वी। और हमने अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की पार्शियल डेरिवेटिव की डेल यू बाय डेल टी की प्रॉपर्टी पढ़ी, यहाँ पे यू की जगह सिर्फ वी रिप्लेस होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ लिख सकते इसकी वैल्यू में। तो क्या हो जाएगा? एस इंटू यू, यू की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एक्स कॉमा टी, ठीक है, माइनस वी ऑफ एक्स कॉमा 0। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा है, बस इस बार वी कंसिडर किया है फंक्शन। और ये वी की वैल्यू क्या है? डेल यू बाय डेल टी, यहाँ फिर से पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या v की वैल्यू पुट कर दो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा अभी? डेल यू बाय डेल टी माइनस v की जगह डेल यू डेल यू भी एक्स कॉमा 0 बाय डेल टी आ जाएगा इधर। ठीक है, फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे फिर से यही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम। इससे क्या हो जाएगा? एस इंटू, अभी फिर से क्या इसका क्या हो जाएगा? इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एक्स कॉमा टी माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा 0
सब यहाँ पे एस मल्टीप्लाई में सॉरी, तो एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म यू ऑफ एक्स कॉमा टी माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो, या एज इट इज़, और माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, u का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यू ऑफ टी एक्स कॉमा जीरो लिख सकता हूँ मैं, नोटेशन देखा था हमने अभी, ठीक है। तो ये फाइनल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एस स्क्वेयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एक्स टी माइनस एस इंटू यू ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो माइनस यू टी एक्स कॉमा ज़ीरो। यू टी का मतलब ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू टी, नोटेशन देखा था हमने अभी। तो ये अब हमारा फाइनल आंसर बन गया। और यहाँ पे एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म यू कॉमा एक्स टी को मैं कैपिटल यू से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो एस स्क्वायर कैपिटल यू नोटेशन देखे थे हमने, माइनस एस यू एक्स कोमा ज़ीरो माइनस यू टी एक्स कोमा ज़ीरो। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल फार्मूला। मतलब कि अगर डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर निकालना है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, डायरेक्ट आंसर क्या है, एस स्क्वायर यू माइनस एस यू ऑफ एक्स कोमा ज़ीरो माइनस यू टी एक्स कोमा ज़ीरो। तो ये u मतलब क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, और u एक्स कॉमा ज़ीरो क्या है कि जो मेरा u एक्स कॉमा टी का जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें t की जगह ज़ीरो पुट करूँगा मैं। और u t का मतलब क्या है कि डेल u बाय डेल टी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इस तरीके से ये मेरा इसका u डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर का ये फार्मूला है। ये फार्मूला हम एप्लीकेशन में या फिर किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स देख रहे थे, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी टी। तो इससे ही डायरेक्ट क्या लिख सकता मैं, डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी यू ऑफ एक्स टी इंटू डी टी। अब ये क्यों लिखा, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि u एक्स और t का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर डेल यू बाय डेल एक्स करते हैं तो x और t दोनों का फंक्शन ही बचेगा यहाँ पे, डेल यू बाय डेल एक्स। बट यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद जो u एक्स एक्स टी का जो फंक्शन बचेगा उसमें से x का फंक्शन का तो मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो x डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। और अगर मैंने पार्शियल डेरिवेट ना भी किया तो भी मेरे लिए इस डेल यू बाय डेल एक्स के फंक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव ना किया तो यू ऑफ एक्स टी ऐसे ही फंक्शन बचेगा। तो जब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, तो एक्स के फंक्शन का कोई काम है क्या, तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो एज इट इज़ बाहर आ जाए तो यह आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें या फिर एक्स के टर्म बाहर आने के बाद डेरिवेट करें। और जब ये एक्स का टर्म बाहर आ जाएगा तो टी का जो टर्म होगा, इसमें लिमिट भी दी है तो टी का टर्म पूरा वैनिश हो जाएगा। तो जो टी का टर्म अगर पूरा वैनिश हुआ तो मेरे पास जो बचा हुआ फंक्शन है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है। तो एक्स का फंक्शन है तो उसमें पार्शियल डेरिवेट करेंगे क्या, नहीं, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी निकाल सकते उसका। तो इसीलिए मतलब कि ये जो डेल यू बाय डेल एक्स है इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करने के बाद, पार्शियल डेरिवेट करने के बाद इंटीग्रेशन करें टी के रिस्पेक्ट में तो भी सही हो जाएगा। या फिर पहले यू ऑफ एक्स टी को एज इट इज़ रखो, पहले इंटीग्रेशन करो टी के रिस्पेक्ट में एंड देन एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो तो भी सही होगा। तो इस तरीके से ये लिखा गया है। तो ये पता होना चाहिए क्यों लिखा गया है, क्योंकि दोनों तरीके से करेंगे तो भी सेम ही होगा। तो इसी को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये किसकी वैल्यू थी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एक्स टी की। मैंने डेफिनेशन पढ़ी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, लैप्लास यू ऑफ एक्स टी डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसी को मैं कैपिटल यू डिनोट कर सकता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, कैपिटल यू का, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी यू बाय डी एक्स। इसमें यू की वैल्यू क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एक्स से जो फंक्शन रहेगा वो। तो अगर ये दिया रहा तो इसकी जगह हम ये पुट करके एप्लीकेशन में या कोई प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स के लिए क्या लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे यू क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एक्स इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है। तो अभी सेकंड डेरिवेटिव के लिए डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं।
तो इसे मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव प्रॉपर्टी उस हिसाब से। और मैंने डेल यू बाय डेल एक्स को कोई वी फंक्शन कंसिडर कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल बाय डेल एक्स इंटू वी। और अकॉर्डिंग टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ये तो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी, उस हिसाब से क्या हो जाएगा वैल्यू इसकी, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल वी बाय मतलब डेल वी बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल यू ऑफ डेल एक्स मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ वी, अब ये वी बाय डी एक्स, तो ये कैपिटल वी की वैल्यू क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी ऑफ एक्स कॉमा टी। यहाँ जो वैल्यू पुट की थी ऑब्वियसली जो v है वो x और t का ही फंक्शन रहेगा, और u भी था वो x और t का ही फंक्शन था। तो यहाँ पे x और t वैल्यू पुट करेंगे हम, यानी कि यही लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू थी। पर मेरा जो v है वो किसका फंक्शन था, डेल यू बाई डेल एक्स का, तो यहाँ वैल्यू फिर से पुट करेंगे, तो d बाई डी एक्स, ये v क्या हो जाएगा अभी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म v की जगह डेल यू बाय डेल एक्स फिर से। और अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे भी डेल यू बाय डेल एक्स की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, डायरेक्ट डी यू बाय डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ये डी बाय डी एक्स एज इट इज़। फिर से डेरिवेट करो इसका, इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म को प्रॉपर्टी नंबर 3 से क्या डायरेक्ट पुट करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स, तो ये डी यू बाय डी एक्स, मतलब कि ये डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स सेकेंड डेरिवेटिव यू क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एक्स टी, नोटेशन कैपिटल यू था, नोटेशन पता होनी चाहिए। यानी कि जब मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेल यू बाय डेल एक्स निकालना था तो उसकी वैल्यू डी यू बाय डी एक्स, तो यू क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल फंक्शन यू ऑफ एक्स टी, और सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है मुझे, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, यू यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। तो इस तरीके से चारों प्रॉपर्टी देखी हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी थी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू बाय डेल टी रहा, तो क्या लिखेंगे, एस यू माइनस यू एक्स कॉमा ज़ीरो, यहाँ पे यू की वैल्यू क्या थी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एक्स टी, और ये यू एक्स कॉमा ज़ीरो है जो ओरिजिनल फंक्शन एक्स कॉमा टी करेगा, उसमें टी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे। सेकेंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर के लिए क्या था, एस स्क्वायर यू माइनस एस यू एक्स कॉमा ज़ीरो माइनस यू टी एक्स कॉमा ज़ीरो, एस स्क्वायर एज इट इज़, यू मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल फंक्शन, यहाँ पे जो ओरिजिनल फंक्शन उसमें टी की जगह ज़ीरो, और यू टी का मतलब क्या था मेरा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू टी। इस तरीके से ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव के लिए दोनों वैल्यू निकाली थी विथ रिस्पेक्ट टू टी के लिए। थर्ड देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू बाय अगर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं फंक्शन यू को, तो उसका डायरेक्ट आंसर हमने डी यू बाई डी एक्स लिखा था, वेयर यू क्या था, फिर से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। फोर्थ देखा था कि सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया रहा, तो उसका डायरेक्ट आंसर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब कि जो यू जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म था उसको ही दो बार डेरिवेट करें। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव था उसके लिए एक ही बार, सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव दो बार, एज इट इज़ सेम, और टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो ये दो फार्मूले। तो इन चार प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे, और अप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे उनको सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, तो उनमें ये चार प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ करेंगे।